तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने वाले एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी तिरंगा राइस यानी कि ट्राई कलर्ड राइस। तो ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम एक पतीले के अंदर 1 लीटर के करीब पानी लेंगे और इसे हाई फ्लेम के ऊपर गर्म कर देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और एक नींबू का रस इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और इसे अच्छे से जो एक बार मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसके अंदर 2 कप के करीब बासमती चावल डाल देंगे। चावल को हमने 3 से 4 बार अच्छे से धो के डाला है। आप चाहो तो नॉर्मल चावल भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से चलाते हुए हाई फ्लेम के ऊपर आप इसे पका लीजिएगा चावल को। जब तक कि चावल अच्छे से 90% पक नहीं जाते हम इसे पकाएंगे। और उसके बाद में हम इन चावल को जो है इस पानी में से निकाल लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। आप किसी भी छन्नी का यूज़ कर सकते हो और फिर हम इसे एक साइड में रख देंगे। फिर सबसे पहले हम ऑरेंज कलर यानी कैरेट एंड टोमेटो राइस बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को गर्म करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच राई, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे, थोड़ी सी हींग छिड़क देंगे हम इसके ऊपर से, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मीडियम आंच के ऊपर 1 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे यानी भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप के करीब बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से सौते करते हुए भून लेंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के नमक हम स्वाद अनुसार डाल देंगे इसके अंदर। और फिर से हम इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर और पका देंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे एकदम थोड़ा सा पानी, लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच जितना। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम हमारी सारी सब्जियों को एकदम मशी और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और जैसे ही हमारी सब्जियां हल्की सी मशी हो जाती है हम इसे जो है अच्छे से स्मैश कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हम इसके अंदर हम 1/3 हिस्सा जो हमारे पकाए हुए चावल है उसका इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसे, मीडियम फ्लेम के ऊपर। और फिर हम इसे गैस को बंद करके साइड में रख देंगे। फिर सेकंड वाइट राइस बनाने के लिए यानी जीरा राइस बनाने के लिए 2 चम्मच घी को हम एक कढ़ाई के अंदर लेके अच्छे से गर्म कर देंगे। फिर हम इसके अंदर एक तेज़ पत्ता डालेंगे, 4 लौंग डाल देंगे, 3 इलायची डालेंगे हम इसके अंदर और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग डालना बिल्कुल ऑप्शनल होता है दोस्तों, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर या लो फ्लेम के ऊपर भूनिएगा इसे। फिर हम इसके अंदर 1/3 हिस्सा चावल डाल देंगे और इसे भी जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाएंगे लगभग 2 मिनट के लिए। और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और फिर गैस को बंद करके इसे साइड में रख देंगे। और हमारे ग्रीन कलर राइस यानी पुदीना चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लेंगे। इसके अंदर हम एक हाथ भर के पुदीने के पत्ते डाल देंगे और थोड़े से धनिया का पत्ता डाल देंगे स्वाद के लिए। फिर हम एक हरी मिर्ची को 2 टुकड़े करके इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस के इसके एकदम फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे और इसे हम जो एक साइड में रख देंगे। फिर हम एक कढ़ाई के अंदर 2 बड़ी चम्मच के करीब तेल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा, एक तेज पत्ता डाल देंगे हम इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मीडियम आंच के ऊपर 1 मिनट के अच्छे से भून लेंगे। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी अच्छे से 1 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप बारीक कटी हुई हरी बीन्स, आधा कप के करीब बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च और थोड़े से मटर डाल देंगे हम इसके अंदर। और फिर से हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए सब्जियों को हल्के सा मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हम इसके अंदर हमारा जो पुदीने का पेस्ट हमने बनाया था वो हम डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हो ज़रूरत अनुसार। और फिर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे और उसके बाद हम हमारे जो बचे हुए चावल है वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसे मिक्स करते हुए जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और फिर हम गैस को बंद करके इसे साइड में रख देंगे। फिर इसे प्लेट में सर्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसके ऊपरी हिस्से में ऑरेंज राइस, बीच के हिस्से में जो है वाइट यानी जीरा राइस डाल देंगे और नीचे वाले हिस्से में हमारे जो पुदीना राइस यानी ग्रीन कलर के राइस हमने बनाया वो डाल के इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे।
और इसके बीच में हम एक स्टार रख देंगे। ये काफ़ी आसानी से मार्केट में मिलता है। और ये लीजिए आपकी स्वादिष्ट ट्राई कलर राइस रेडी है।